श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या श्री गौ माता की जय। श्री धन्वंतरी भगवान की जय। श्री धनतेरस महोत्सव की जय। बंधुओं, आज मैं धनतेरस पर कैसे आप पूजन करें और पूजन करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें, उस विषय को लेकर के आया हूँ। बंधुओं, इस बार धनतेरस कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन शनिवार दिनांक 22 अक्टूबर 2022 को आ रहा है। बंधुओं, मैं अलग अलग करके सब विधि विधान आपको आज बताऊंगा। आप सावधानी पूर्वक सुने और इस विधि विधान से पूजन करेंगे। वैसे तो पूजन कराने के लिए आप किसी वैदिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें और इसके बाद पूजन उनसे करवाएं तो अति उत्तम होगा। अन्यथा अथवा आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण आपको नहीं बुलाने हैं अथवा आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस विधि विधान से मैं सटीक और सूक्ष्म विधि विधान आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम आप जान लें कि धनतेरस को किसका पूजन किया जाता है। बंधुओं, धनतेरस को मुख्य रूप से भगवान नारायण के अवतार और आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी का पूजा किया जाता है। साथ में कुबेर, लक्ष्मी, गणेश आदि का भी पूजा कर सकते हैं। विशेष करके भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के स्वरूप जो सफाई करने के लिए जो झाड़ू होता है उसका पूजन किया जाता है। भगवान धन्वंतरी का पूजा आरोग्यता के लिए की जाती है। शरीर का निरोगी होना सबसे बड़ा धन कहा गया है। आरोग्यता भगवान धन्वंतरी की कृपा से प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र में जब 7 सुखों का वर्णन किया गया है तो वहाँ सर्वप्रथम सुख, पहला सुख निरोगी काया ऐसा बताया गया है। तुलसी धन धान शरीर है, क्योंकि इस शरीर से ही सारा पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इसलिए आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। सर्वप्रथम संध्या के समय, धनतेरस को संध्या के समय चतुर्मुख दीपक यानी 4 बत्ती जलती रहे ऐसे दीपक घर के दरवाजे के बाहर रख दें। हमारे शास्त्रों में कहा गया अपमृत्यु नाशार्थम निशामुखे गृहद्वार बहिर्याम चतुर्वर्ती दीपदानम, यानी चतुर्मुख दीपदान का बहुत महत्व है। इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। फिर हम आपको पूजन का मुहूर्त बताते हैं। बंधुओं, सबसे उत्तम मुहूर्त पूजन का चौघड़िया के हिसाब से 6:10 से लेकर के 7:43 तक है। इसके बाद 9:16 से लेकर के 12:22 तक भी आप कर सकते हैं। ये सब चौघड़िया के हिसाब से लाभ, शुभ और अमृत ये सब चौघड़िया है, इसलिए आप इसमें पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि, सर्वप्रथम आप पूजन कैसे करेंगे विधि सुन लीजिए। सर्वप्रथम आप जो है एक चौरंग पाटले अथवा चौकी पर सब शुद्ध साफ सूती अथवा किसी भी प्रकार का आप लाल वस्त्र उस पर बिछा दें और उस पर भगवान कुबेर का जो है अथवा नारायण का ही कोई स्वरूप स्थापित कर दें, विष्णु भगवान का।
अथवा कोई स्वरूप न हो तो सुपारी में रक्षा लपेट करके, सुपारी पर रक्षा लपेट करके किसी अक्षत पुंज पर भगवान धन्वंतरी का स्वरूप अपने मन में कल्पना करके रख दें। और कुबेर लक्ष्मी गणेश का रखें तो भी चलेगा। कलश की स्थापना करें। कलश के अंदर जो है कुमकुम, अक्षत, सुपारी और गंध इत्यादि, हल्दी वगैरह डाल करके आम के पत्ते से, आम का पत्ता, जल और पूर्ण पात्र, चावल से भरा कोई पात्र रखे, उस पर नारियल रख करके यह सब चौकी पर सजा लें यथा स्थिति स्थान पर। और सजा करके पूजन सामग्री अपने थाल में, समस्त पूजन सामग्री थाल में सुसज्जित कर लें। बंधुओं, पूजन सामग्री में आप हल्दी, कुमकुम, गाय का घी, अक्षत, कापूस यानी काटन, फूल, धूप, कर्पूर, अक्षत, मिट्टी का दीपक, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लवंग, इलायची, नारियल और अपने कुल परंपरा के अनुसार जो भी चढ़ाया जाता हो आप सब इकट्ठा कर लें। और इकट्ठा करके सामग्री सब अपने पास में ही रखें ताकि पूजन करते समय सब सामग्री आपको प्राप्त हो जाए। बंधुओं, इसके बाद पूजन प्रारंभ करना है। साथ में आपको एक झाड़ू, नई झाड़ू आपको रख लेना है, कूंची जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं, या बुहारने के लिए जो भी कोई झाड़ू सीक की होती है, फूल की होती है, पलाश की होती है, सब कुछ इन सब में से कोई एक रख लें और रख करके उसका भी साथ में पूजन करना, क्योंकि यह बुहारने का जो यंत्र होता है वह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। बंधुओं, झाड़ू को कभी सामने नहीं रखना चाहिए, घर में एकांत स्थान पर रखना चाहिए या किसी कपड़े से ढक करके। झाड़ू को कभी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक बटोर करके उसको मत्थे पर चढ़ा करके कहीं एकांत स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर झाड़ू को रखना चाहिए। बंधुओं, अब आपको पूजन करने की विधि हम बताते हैं। सर्वप्रथम ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः यह कह करके आप जो है 3 बार आचमनी करें। फिर अपने ऊपर और वस्तु सामग्री पर पवित्र करने के लिए आप जल का छिड़काव करें। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं भी मंत्र आता है तो आप पवित्र हेतु जल छिड़काव करें। फिर इसके बाद आप सभी लोग भगवान का पूजन प्रारंभ करें। जो सर्वप्रथम जो चौकी पर सब भगवान को स्थापित किए हैं पूर्व में, उनमें से गणेश जी और कलश का पूजन करें और एक तंत्रीण पूजा करें तो ठीक है। सबसे पहले पूजन शुरू करें तो गणेश, कलश और फिर इसके बाद भगवान धन्वंतरी, फिर झाड़ू का भी पूजा करें। तो सर्वप्रथम आप जो है भगवान का आवाहन करें, धन्वंतरी भगवान का। तो उसके लिए तो मंत्र आपको बताएंगे तो आप सब लोग बोल पाएंगे अथवा नहीं, वो आप सब जाने, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलशाय हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः, इस मंत्र से भगवान का आवाहन करें। और नहीं तो सबसे सीधा छोटा सा मंत्र है, धन्वंतराय नमः आवाहयामि अस्थापयामि पूजयामि कह करके उनकी स्थापना करें। और फिर इसके बाद प्रतिष्ठा पूर्वक आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि कह करके उनका स्थापना करें। फिर सर्वप्रथम पाद्य 1 चम्मच जल से उनका पैर धुलाएं गिरा करके, फिर 1 चम्मच जल और पाद्यम समर्पयामि कह करके 1 चम्मच से उनका जल गिरा करके पैर धुलाएं। अर्घम समर्पयामि कह करके 1 चम्मच जल गिरा करके उनका हाथ धुलाएं।
फिर आचमनियम समर्पयामी कह करके 1 चम्मच जल गिरा करके भगवान का जो है मुख प्रक्षालन कराएं। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि कोई भी किसी भी अतिथि के आने पर हाथ पैर मुख धुलाना ही चाहिए। तो उसी विधि परंपरा को हम लोग आज भी करते हैं। हमारे वैदिक कर्मकांड में भी वही परंपरा चलता है। फिर इसके बाद सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामी कह करके सभी सर पे भगवान के ऊपर जल गिराएं और फिर पुनराचमनियम जलम समर्पयामी कह करके जल अर्पित करें। इस प्रकार से स्नान की विधि है। स्नान कराने के बाद वस्त्र चढ़ाना रहता है। तो वस्त्र चढ़ाने के लिए मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः वस्त्रम समर्पयामी। फिर एक बार आचमनी के लिए जल गिरा दें। वस्त्र के रूप में आप रक्षा सूत्र चढ़ाएं और फिर इसके बाद आचमनी करें। फिर इसके बाद यज्ञोपवीत ओम भूर्भुवः स्वः यज्ञोपवीतम समर्पयामी श्री धन्वन्तराय नमः। फिर इसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद एक बार 2 बार फिर आचमनी कर देना है और फिर इसके बाद हल्दी चढ़ाना है। हल्दी चढ़ाने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः गंधम समर्पयामी। फिर अक्षत चढ़ाना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः अक्षतम समर्पयामी। यह सब हम केवल धन्वंतरी के लिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि प्रमुख रूप से देवता धन्वंतरी हैं। लेकिन आप गणेश, कलश और जो झाड़ू रखे हैं इन सब पर भी चढ़ाते चलेंगे। सारा सामग्री जो भी सामग्री उठाएंगे सर्वप्रथम गणेश, कलश, फिर झाड़ू पर चढ़ाने के पश्चात भगवान धन्वंतरी पे सबसे अंतिम में चढ़ाएंगे, क्योंकि एक तंत्रेण पूजा कर रहे हैं आप। फिर इसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः पुष्पम समर्पयामी ऐसा कह करके ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः पुष्पम समर्पयामी। फिर ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः कांडातम यानी दुर्वांकुर चढ़ाना दुर्वांकुरम समर्पयामी। फिर सिंदूर चढ़ाना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः सिंदूरम समर्पयामी कह करके सिंदूर चढ़ाना है। फिर इसके बाद सुगंधित द्रव्य चढ़ाना है यानी इत्र ओम भूर्भुवः स्वः सुगंधित द्रव्यम इत्रम समर्पयामी श्री धन्वन्तराय नमः। फिर इसके बाद धूप दिखाना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः धूपम आघ्रापयामी। पुनः दीपक दिखाना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः दीपम दर्शयामी कह करके अपना हाथ धो लेना है हस्तो प्रक्षाल्यम। फिर इसके बाद जो है भगवान को भोग लगाना है। फल, मिठाई सब पहले से आपको रखना है। तो सर्वप्रथम मिष्ठान का भोग लगाएंगे ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। इसके बाद 5 बार आपको आचमनी करना है ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा कह करके 5 बार आपको आचमनी करना है। पुनः ऋतुफल चढ़ाना है जो फल भी जो भी ऋतुओं में उपलब्ध हो। ओम भूर्भुवः स्वः ऋतुफलम समर्पयामि श्री धन्वन्तराय नमः। फिर इसके बाद जो है ऋतुफल चढ़ाने के पश्चात जो है तांबूल चढ़ाना है जिसमें लौंग इलायची के साथ और सुपारी के साथ में ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः तांबूलम समर्पयामि कह करके लौंग, सुपारी और इलायची के साथ जो है तांबूल अर्पित करें। इसके बाद दक्षिणा चढ़ाना है और ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वन्तराय नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। फिर इसके बाद कर्पूर की आरती करनी है। कर्पूर गौरम सभी को याद रहता है, इसी मंत्र से आरती कर लें। और फिर आरती करने के बाद जो है मंत्र पुष्पांजलि हाथ में फूल लेकर के सभी लोग अपने हाथ में पुष्प लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः
श्री धन्वंतराय नमः पुष्पांजलिम समर्पयामि कह करके पुष्पांजलि अर्पित करना है। फिर 4 बार प्रदक्षिणा करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः, अपने हाथ को ही भगवान के सामने जैसे नज़र उतारा जाता है ऐसे ही नज़र उतार करके उनका जो है प्रदक्षिणा कर लेना है और कहना ओम भूर्भुवः स्वः श्री धन्वंतराय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। फिर इसके बाद प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना का मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय विद्महे वैद्यराजाय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलशाहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात् कह करके हाथ में फूल लेकर के उनको चढ़ा देना है। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात ही यह षोडशोपचार पूर्वक जो है भगवान धन्वंतरी और गणेश आदि की पूजा, झाड़ू आदि की पूजा जो है संपन्न हो जाती है। और फिर अंत में हाथ में जल लेकर के अनया पूजया श्री धन्वंतरी देवता प्रियंताम नमः करके जल जो है पृथ्वी पे गिरा करके ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः ओम शक्राय नमः 3 बार बोल करके उस जल को मस्तक पे लगा लेना है। और अंत में क्षमा प्रार्थना कर लेना है। क्षमा प्रार्थना का मंत्र है पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम श्री धन्वंतरी नाथ सर्व पाप हरो भवः। फिर अंत में ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः कह करके सारा पूजन कर्म जो है भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देना है। अब आप लोग क्या क्रय करें, खरीदें क्या, वह मैं बता रहा हूँ। देखिए, जिसके जैसा सामर्थ्य है वैसा सामग्री आप सभी लोग खरीद सकते हैं। कुछ न कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए, क्रय करना चाहिए। स्वर्ण है, सोना है, रजत है, चांदी का सिक्का इत्यादि, और झाड़ू खरीदना है, बर्तन खरीदना है, पात्र, औषधि, कोई भी आप आयुर्वेदिक औषधि खरीद करके उसको भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये सब जो भी जैसा जिसका सामर्थ्य है वो सब खरीद करके भगवान को अर्पित करना है पूजन में ही। और इस प्रकार से जो है विधि विधान पूर्वक जो सूक्ष्म विधि था हमने आप सबको बता दिया। बंधुओं, इस प्रकार से इस विधि विधान से आप अगर पूजन करेंगे तो अगर आपको वैदिक ब्राह्मण नहीं भी मिले हैं तो भी आप इस विधि विधान से करके पूर्ण रूप से आपका यह पूजन संपन्न हो जाएगा और भगवान धन्वंतरी की आपकी ऊपर कृपा होगी। इसी कामना के साथ भगवान धन्वंतरी आपके ऊपर कृपा, आपको आरोग्य करें, आपकी आयु दीर्घायु आपको प्रदान करें। हमारा बहुत बार इस धनतेरस पर ढेर सारा शुभकामना देते हुए, साधुवाद देते हुए भगवान धन्वंतरी आपको दीर्घायुष्य और सतत आरोग्यता प्रदान करें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या श्री गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, दीपोत्सव की जय, धनतेरस की जय। जय जय श्री सीताराम।